Namaskar friends, I welcome you to another very interesting topic जो आपके बहुत काम का है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हो सकता है, हमारी बीमारियां ऐसे हमको आती हैं। आज हम प्रूव करेंगे कि शरीर में बीमारियां कैसे लगती हैं, कैसे हमको एंजाइटी होती है, कैसे हमारी तबीयत खराब होती है, क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सब कुछ हमारी सोच से होता है। आज का टॉपिक भी इसी पर बेस्ड है कि कैसे हमारे विचार बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई नहीं है, न एनवायरनमेंट की बात है, न खाने पीने की बात है, न कुछ चोट वगैरह लगने की बात है। केवल आपके विचार बीमारियां लाते हैं। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे विचार प्रोसेस होते हैं और कैसे अल्टीमेटली बीमारी में, एंजाइटी में, तबीयत खराब होने में, इश्यूज में, काम ना बनने में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया ठीक से, तो आप अपनी फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को दूर रख पाएंगे। और जो प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट में जो इश्यू चल रहे हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, उनको भी ठीक करने में आप काफी कैपेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई पिक्चर देखते हैं, उसके साथ आवाज सुनते हैं और फील भी करते हैं, तो हमको 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है: विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक टाइगर देखा या कोई स्नेक देखा, तो आपको इंफॉर्मेशन मिली कि टाइगर या स्नेक डेंजरस है। और शायद टाइगर की आपने आवाज भी सुन ली, वो दहाड़ रहा था या जोर से बोल रहा था, आपने आवाज भी सुन ली, साउंड भी थी, और आपको फीलिंग हुई कि टाइगर मुझे मार सकता है। फीलिंग ऑफ डेथ। ये इंफॉर्मेशन तीनों टाइगर ने आपको दी जब आपने टाइगर को देखा या किसी स्नेक को देखा। इसके बाद क्या हुआ? आपने इस इंफॉर्मेशन को या तो डिलीट किया, या डिस्टॉर्ट किया, या क्या तीनों किया, या जनरलाइज किया। डिलीट कैसे किया? आपने सोचा कि टाइगर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा मुझे, तो जो फियर पार्ट था टाइगर का, वो आपने डिलीट कर दिया। टाइगर विल गो और स्नेक विल गो, nothing will happen. सिंपल, ये कर सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आप डिस्टोर्ट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन जो डेंजर की इंफॉर्मेशन है, जो आपको डेंजर दिखाई देगा टाइगर से, आप उसको डिस्टोर्ट करेंगे। टाइगर इज सर्टेन डेथ या स्नेक इज सर्टेन डेथ। अब हर टाइगर तो डेथ नहीं होता, हर स्नेक डेथ नहीं होता, लेकिन आपने इस इंफॉर्मेशन को कह दिया कि टाइगर इज सर्टेन डेथ। टाइगर है, स्नेक है, तो डेथ होगी। डिस्टॉर्ट कर दिया उसके ट्रू नेचर को। जनरलाइज, आपने जनरलाइज, टाइगर विल किल मी बिकॉज इट किल्स एवरीवन। स्नेक और टाइगर, इट बाइट्स और किल्स एवरीवन। इस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन ने प्रोसेस करके डिलीट किया, डिस्टोर्ट किया, जनरलाइज किया और एक नई इंफॉर्मेशन बना दी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, एक नई E2 बन गई, इवेंट 2, जिसमें के ये है लिखा हुआ कि टाइगर इज ए डेंजर। टाइगर इज ए डेंजर। आज भी हम टाइगर को नॉर्मली डेंजर समझते हैं। तो इवेंट 2 क्या हुआ? इवेंट 2 हुआ डेंजर। मेरे मन में डर बैठ गया, सांप को देखकर भी, टाइगर को देखकर भी, किसी और इवेंट को देख के, कि डेंजरस है, डेंजर, या हार्मफुल है, हार्मफुल, नेगेटिव एस्पेक्ट।
आपका क्या होगा, ये जो डेंजर का एस्पेक्ट है ये ब्रेन अपने न्यूरॉन में स्टोर कर लेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ब्रेन को तो नहीं पता टाइगर के बारे में, स्नेक के बारे में, इवेंट के बारे में, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्टोर करेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये इंफॉर्मेशन डेंजर की है। दिस इंफॉर्मेशन कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ डेंजर, खतरे की घंटी है। जब ब्रेन को डेंजर की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जैसे हर आदमी अपनी जान बचाना चाहता है, तो ब्रेन भी आपको सेव करना चाहता है, आपकी लाइफ को बचाना चाहता है। आप क्या करेगा ब्रेन, आपकी लाइफ बचाने के लिए इस डेंजर से, डेंजर किसी भी चीज का हो सकता है, इस डेंजर से, ये तो मैं बात कर रहा हूं डेंजर की, ये पेनफुल भी चीज हो सकती है, किसी पास्ट मेमोरी की, किसी इंसिडेंट की पेनफुल मेमोरी हो सकती है, पेनफुल, तो उस पेन को अवॉइड करेगा आपका ब्रेन, उस पेन को अवॉइड करेगा, उस डेंजर को अवॉइड करेगा और एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा आपका ब्रेन इस डेंजर को या पेनफुल को? दो एक्शन लेगा, या तो फाइट करेगा उससे, डेंजर से, या उससे दूर भागेगा। आपने सुना होगा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कुछ मैनेजमेंट की बुक्स में भी रहता है कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वी आइदर फाइट और वी फ्लाइट, या तो डर सामना करते हैं या भाग जाते हैं। अब क्या होगा, दोनों सिचुएशन में, फाइट में भी और फ्लाइट में भी, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कुछ ऑर्डर देगा टू प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स। वो केमिकल्स जो फाइट करेंगे या वो केमिकल्स जो फ्लाइट करेंगे, इन दोनों केस में कुछ केमिकल प्रोड्यूस करने की ब्रेन जो है बॉडी को ऑर्डर देगा। कि आपका ब्रेन इन सिचुएशंस में बॉडी को ऑर्डर देता है कि आप केमिकल प्रोड्यूस कीजिए। अब क्या होता है, कौन से ऑर्डर बॉडी को मिलते हैं, कैसे न्यूरॉन देता है? सबसे पहले न्यूरॉन ऑर्डर देता है लिवर को टू रिलीज शुगर, so that body gets the energy either to fight or flight। दोनों काम की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आएगी? इससे आएगी। तो लिवर को ऑर्डर दे देता है कि आप इतनी क्वांटिटी में शुगर प्रोड्यूस कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बड़े ध्यान से सुनिए इसे। इसी तरह न्यूरॉन्स विल ऑर्डर द आर्टरीज to shrink so that there is a lot of pumping of blood pumping बढ़ जाएगी। ब्लड पंपिंग बढ़ने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस सिचुएशन में जो नेगेटिव सिचुएशन है, फाइट और फ्लाइट की, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा क्या होगा, neurons will give order to the body to produce a chemical called cortisol, cortisol, cortisol. This compound converts everything to fat, फैट में कन्वर्ट करता है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप, प्लीज टेक केयर, यदि आप कंटिन्यूअसली इन सिचुएशंस में रहेंगे, डेंजरस सिचुएशंस में, पेनफुल सिचुएशंस में, नेगेटिव सिचुएशंस में, तो आपकी बॉडी शुगर प्रोड्यूस करती रहेगी, बीपी करती रहेगी, फैट प्रोड्यूस करती रहेगी। एक्चुअल डेंजर नहीं है, कोई काम ही नहीं है इनका, तो सब शुगर बनती रहेगी, आपको शुगर की डिजीज हो जाएगी।
केवल विचार से आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी, इससे रिलेटेड हार्ट डिजीज। और ये जो फैट है आपकी बेली के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ विचार से ये काम हुए हैं, कोई डेंजर नहीं है। पेनफुल मेमोरीज आपके पास हो सकती है, लेकिन अगर बार बार उनको आप याद करके उनके बारे में सोचते रहेंगे तो आपके न्यूरॉन्स एक्ट होते रहेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे और अल्टीमेटली ये तीनों काम तो कम से कम होंगे। इफ यू रिमेन कंटिन्यूअसली in a kind of fear, all these changes are going to happen. ये चेंजेस हो गए। Now all the diseases, anxieties, issues, painful impressions, all negative things are a product of these. ये सारे आपके विचारों के प्रोडक्ट हैं। अब आगे देखते हैं। अगर ये सब हो गए तो होंगे ही, इसके साथ साथ एक काम और भी होगा जो इवन टू बना था डेंजर का, ये रिस्पॉन्ड तो करेगा ही करेगा। स्टेट ऑफ माइंड के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक काम और करेगा, ब्रेन इस समय आपकी इम्यूनिटी से बात करेगा। बचाना भी तो है, जो डेंजर आया है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी काम करेगी, तो इम्यूनिटी से बात करेगा। आर यू प्रिपेयर्ड? Are you prepared? Immunity will respond. I am prepared. I am not prepared. I don't know what to do. तीन रिस्पॉन्स है। इम्यूनिटी क्या करेगी? इम्यूनिटी में सरेंडर। आई एम नॉट रेडी। कितने केसेस में हमारी इम्यूनिटी सरेंडर कर जाती है, तभी तो बीमारी होती है। फ्रेंड्स, प्लीज माइंड इट, कैंसर इज नॉट ए डिजीज। कैंसर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए केस ऑफ इम्यूनिटी हैज सरेंडर्ड। हमारे शरीर में सारी पावर्स हैं, सारी शक्तियां हैं अपनी सभी बीमारियों को ठीक करने की और उन्हें आने ना देने की, लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सरेंडर कर गई है तो हमें कैंसर हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है। और एक और बात है, हमें कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती ही नहीं है, पता भी नहीं लगता, क्योंकि इम्यूनिटी ने अपना काम कर दिया है। ये भी है, बहुत केसेस में कर देती है। यदि आपका शरीर स्ट्रांग है, आपका बिल्डअप स्ट्रांग है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, काम करेगी। तो ब्रेन जो है इम्यूनिटी से बात करता है, इम्यूनिटी काम कर देती है, तो बड़ी अच्छी बात है, पता भी नहीं लगता आपको।
सर्दी हो, बरसात हो, कुछ हो, आपको जुकाम वगैरह नहीं होता है। बहुत बार नहीं होता है, बहुत बार हो भी जाता है। तो जब नहीं होता तो इम्यूनिटी काम कर रही है। दूसरा काम, इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है, बहुत एक्टिव हो जाती है। हमारे इम्यून सेल्स जो है, इनको बाद की वीडियोस में देखेंगे हम कैसे होता है। ये इम्यून सेल्स ओवर रिएक्ट करते हैं। जब इम्यून सेल्स ओवर रिएक्ट करते हैं तो ये एलर्जी क्रिएट करते हैं। आपके शरीर में खुजली हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, दाने निकल आएंगे, कोई और तरह की एलर्जी हो जाएगी, खांसी छींक ज़्यादा हो जाएगी। जरा सा बरसात हुई नहीं, इम्यूनिटी सामने आई, ओवर रिएक्ट कर गई, एलर्जी हो गई। ये ओवर रिएक्ट करती है। कुछ तो अपना काम कर देती है, लेकिन ज़्यादा करते 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 ज़्यादा हो जाता है। ये इम्यूनिटी तीसरा एक काम और करती है कि ये कंफ्यूज हो जाती है, कहाँ एक्ट करना है, कितना एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, किस किस को करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है तो कंफ्यूज हो जाती है। फिर ये कंफ्यूज होके सिंपल सिंपल से काम जरूर करती है। जैसे इस हेयर फॉल हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, कंफ्यूज इम्यूनिटी। अगर कोई रीजन नहीं है हेयर फॉल का, आर्थराइटिस हो जाएगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, बोन्स के इशू हो जाएंगे। मतलब जो इशू से कोई लेना देना चाहिए किसी चीज से, ऐसे इशू, बाल को गिरना बड़ा कॉमन है, स्किन डार्क हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, बड़ा कॉमन है। तो जब इम्यूनिटी कंफ्यूज होती है तो इस तरह काम करती है। या तो इम्यूनिटी सरेंडर कर दे, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आई डू नॉट नो व्हाट कैन बी डन, आप बीमारी जो आ रही है वो आने देंगे। या ओवररिएक्ट करें, अपना काम करके ओवररिएक्ट कर जाए, या कंफ्यूज हो जाए। अब क्या किया जाए? आपके पास कोई आया है अपने इश्यूज लेकर, उसको तबीयत खराब रहती है, बरसात में, सर्दियों में बड़ी जल्दी जल्दी उनको कोल्ड हो जाता है, या कोई और तरह की इचिंग होती है, कोई बीमारी उसको आ गई है। अब उसको तो नहीं पता कि E2 क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, पेनफुल मेमोरी क्या है, उसको नहीं पता। आपका काम क्या है? आप उसको आराम से बैठा के, कंफर्टेबल करके उससे पूछना शुरू कीजिए, क्या आपको कोई पेनफुल मेमोरी है? वो कहेगा मुझे नहीं पता, सिंपल, नो आइडिया। आपको होता क्या है? आपको होता क्या है? जनरली तो मैं ठीक हूं, लेकिन तबीयत सी खराब रहती है। वैसे कोई जवाब नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। वैसे तो मैं ठीक हूं, बट तबीयत सी खराब रहती है। क्या तबीयत खराब रहती है पता नहीं, ही विल नॉट रिप्लाई। और उसको प्रॉब कीजिए, फर्दर प्रॉब। अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अब आप उससे आगे पूछिए और क्या प्रॉब्लम है, आप स्पेसिफिकली बताइए। वो बताना शुरू करेगा कि सिर में हैवीनेस होती है, हैवीनेस इन द हेड। यस, यू से यस, गुड गुड गुड, टेल मी मोर। कुछ कांटे से चुभते हैं, पेनिट्रेटिंग थॉर्न्स, कांटे चुभते हैं, सिर भारी रहता है। फिर कहेगा कुछ घूम रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, स्पिनिंग मूवमेंट्स, स्पिनिंग मूवमेंट्स, सिर घूम रहा है। फिर कहेगा मेरे पैर कांप रहे हैं, ट्रेमलिंग, पैर कांप रहे हैं, सुस्ती सी रहती है। ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर और पूछिए और क्या होता है।
चेस्ट भी भारी भारी रहती है, चेस्ट हैवी, दम घुटता है, चोकिंग, घुटनों में दर्द है, नी पेन, चक्कर से आ रहे हैं, अगेन स्पिनिंग, चक्कर से आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो बताएगा धीरे धीरे। आप पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए। ये जो सारी फीलिंग्स हैं उसकी, ये जो सारी एक्शंस रिएक्शन जो उसने बताए, इनमें से बहुत सारे टीवी टेक्निक से दूर हो सकते हैं। बेसिकली क्या है, इसके पास इन रिस्पॉन्सेज में या तो वी है, विजुअल है, या ऑडिटरी है, और के है। तो विजुअल तो आपने टीवी टेक्निक से हटा दिया, ऑडिटरी आप थंब टेक्निक से, जो आपने पिछली वीडियो में देखी थी, उससे हटा सकते हैं। सारी आवाजें, जो भी कोई आवाज उसको सुनाई दे रही है, उसके जहन में है, उसके रिस्पॉन्स में है, वो सब जो है थंब टेक्निक से दूर होंगी। क्योंकि जब हम रिस्पॉन्स ही चेंज कर देंगे तो पीछे की जो E2 है वो चेंज हो जाएगी। ये दोनों चेंज होने से सारी एंजाइटीज, सारे डिजीज खत्म, एंजाइटी खत्म, डिजीज खत्म, इश्यूज सारे खत्म। धीरे धीरे समय लगेगा। इन एक्सपेरिमेंट्स को आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि हर इमेज का, हर विजुअल को हटाने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे, साउंड को हटाने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर दूसरी साउंड आएगी, वो हटेगी, फिर तीसरी आएगी, फिर फोर्थ आएगी। इसी तरह विजुअल्स जो हटते जाएंगे, नए विजुअल्स जो आते जाएंगे सामने, वो भी हटते जाएंगे, उनकी जगह अच्छे विजुअल्स डालने हैं, जैसा कि आपने टीवी टेक्निक में देखा। इसी तरह साउंड जो गई है, उसको उसकी जगह दूसरी साउंड अच्छी वाली, कोई म्यूजिक जो उसको पसंद हो, कोई भजन जैसे जिसको जो पसंद हो, वो उसमें डाल सकते हैं। तो खाली जगह को भरने के लिए अच्छी चीज़ें डालिए। पहले पेनफुल को खाली कर दीजिए बाय टीवी टेक्निक और बाय द थंब टेक्निक फॉर साउंड्स। तो आपने देखा विचारों से कैसे हमारा E1 का E2 बना, डिलीट डिस्टॉर्ट करके, और फिर E2 के बाद उसका रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स से आपका बिहेवियर बना, जो कि कन्वर्ट हुआ डिजीज में। क्योंकि ब्रेन आपका सिग्नल देगा आपकी बॉडी को, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट, आपके विचार के ऊपर आपका ब्रेन आपकी बॉडी को बिहेव करने का सिग्नल देगा। आपका थॉट नेगेटिव है तो उस तरह के सिग्नल मिलेंगे, पॉजिटिव है तो उस तरह के सिग्नल मिलेंगे। हम विचार ठीक रखें, केवल विचार, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, हमने देखा कैसे हमारे विचार कैसे डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। यदि इसको समझने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कहीं पे आप अटक जाएं, कोई दिक्कत हो किसी तरह की, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई विल हेल्प यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इस वीडियो के एंड में आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। टॉक टू मी, टॉक टू माई टीम। बेस्ट होगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज दे दीजिए या मेल दे दीजिए। आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। Wish you all the very, very best. See you in the next video. Thank you very much.